बैक। हम मौजूद है महफिल लज़्ज़त में विद शेफ मानूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानूर, आज लग नहीं रहा कि आप जो हैं वो किचन में आई हैं। अच्छा क्यों? आज बहुत तैयार है। बहुत तैयार है, अच्छी बात है यार। औरतों को तैयार रहना चाहिए जब ऐसे मर्द किचन में हो जो इतना बेहतरीन खाना बनाते हो। शेफ असद इज विद अस, फाउंडर है फूड फ्यूजन पीके के। मैंने ब्रेक पे इनसे पहले कहा कि भाई आप वो शख्सियत हैं और फूड फ्यूजन वो जगह है जिसकी वजह से मेरी ससुराल में इज्जत हुई कि क्या खाना बनाती है। अच्छा। मैं बनाती थी फूड फ्यूजन की रेसिपी देख के और लोग कहते थे क्या मंदी बनाई है, गाजर का हलवा झटपट बना दिया। वो बाद में उन्हें पता चल गया कि ये देख के वीडियो बनाती है। बट असद भाई क्या काम किया आप लोगों ने यार। थैंक यू सो मच। इतना सारा सब लोग देखते हैं, प्यार देते हैं। दैट्स व्हाट makes us do what we do. I spoke to you when you started Food Fusion, remember? On 2016, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल, ये 10वां साल हमारा। और उस वक्त इन्होंने स्टार्ट किया था और ये प्रमोट करने के लिए आए थे जियो के एक शो में, मॉर्निंग शो में। उस वक्त आपने कहा था हम कोशिश कर रहे हैं एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएं, लोग 1 मिनट में या जल्दी समझ जाए कि भाई खाना इस तरह बनेगा। बहुत लंबी वीडियो, शॉर्ट वीडियो। इट्स अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर। अच्छा, मजे की बात ये इनकी रेसिपीज, इस रेसिपी से मैं भी कुछ बना सकता हूँ घर में। आप बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप cooking now you will be able to make the best kadai ever. Method, timings, ingredient, quantity, everything is perfect in your recipe. हर चीज टेस्ट करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कुकिंग इज साइंस। जब रेशियोज आउट होते हैं सब चीज, एवरीथिंग इज आउट। जब 6-7 रेशियो हो जाए ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग टेस्टिंग करके फिर रेसिपी आती है। कितना टाइम लगता है? हम तो ऐसे रेसिपी देख ली और बना भी ली। आप लोगों को एक वीडियो पूरा बनाने में कितना टाइम लगता है? हमारे पास 20 लोगों की टीम है। ओके। It takes 8 hours to shoot a video, another 8 to edit the video. तो पीछे जो 3 मिनट की वीडियो होती है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। हमारी पूरी टीम है। मैं तो अभी एक अकेला खड़ा हुआ हूँ, मगर मेरी पूरी टीम अभी भी रेसिपी शूट कर रही है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें कोई आप हमें खास चीजें बताएंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन? मैं कुछ आपको टिप्स दे दूंगा। अच्छा, शेफ बना रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू हम हर बार की तरह करेंगे हाथ धोने से, क्योंकि डिटॉल रखता है आपको और आपकी फैमिली को 99.9% जरासीमों से महफूज। ठीक है। आज बन क्या रहा है मानूर? आज हम बना रहे हैं, आज चिकन का कुछ है, ये मुझे जानना है। चिकन तो नजर आ रहा है। चिकन तो नजर आ रहा है। डालडा की मदद से चिकन पकौड़ास आज हम बनाएंगे। बिल्कुल चिकन पकौड़ा बनाएंगे। लेकिन आज बाकी जितनी भी चीजों की डिटेलिंग है वो हमारे शेफ जो आज हमारे साथ हैं, आप बताएं। आप बताएंगे क्या क्या चीजें पकौड़े की। पहले बताएं कि यार ये 2 काम आप पकौड़े में ना किया करें, इसलिए आपके पकौड़े खराब होते हैं। पकौड़े में ना जैसे हर घर की चाय की रेसिपी अपनी होती है, हर घर के पकौड़े की भी रेसिपी अपनी होती है। 100%। लोग पकौड़ों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकते, आप ये पूछें। क्या नहीं कर सकते? ब्रेड भी डाल दी हमने पकौड़ों में, हमने चिकन भी डाल दिया पकौड़ों में, हमने नूडल्स भी पकौड़े में डाल के देख लिया, हमने पालक भी डाल के देख ली, भिंडी भी डाल के देख ली, मिर्ची भी डाल के देख ली, हमने हर तरह की सब कुछ पकौड़ों में हमने करके देख लिया। अभी भी जो बोलते हैं ना जो वो बाकी है। तो देयर इज सो मेनी थिंग्स, सच अ वर्सेटाइल डिश। अब जब आप उसको पकोड़े बनाते हैं, पकोड़े में ऑयल का रोल कितना ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। जो आप पकोड़े फ्राई करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पकोड़े ऑयली हो जाते हैं। अच्छा। एंड दैट्स प्राइमरीली बिकॉज उन्होंने टेम्परेचर सही नहीं रखा होता। तो टेम्परेचर कैसे हम चेक करें? हम तो वो चलाकर नमाज भी पढ़नी है, टीवी पे ट्रांसमिशन भी चल रही है, सब देखिए, अब कुछ। कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, डालडा के बड़े इनके स्मोक पॉइंट्स हाई होते हैं, फ्राइंग के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा। जब आप फ्राइंग करते हैं तो फ्राइंग में टेम्परेचर जो है 170 डिग्रीज टू 190 डिग्रीज के बीच में मेंटेन करना होता है। अब ये मेंटेन करने के लिए आपको मेजर करना जरूरी है। अच्छा। किसी भी चीज को आप ना अपना बुखार है कि नहीं है, टेम्परेचर देखते हैं ना, तो इसी तरह से वो जो बुखार वाला ही थर्मामीटर काम आ जाता है। अच्छा। मैं तो वही यूज करता हूँ, चेक कर दिया, जैसे वो कोविड में थर्मामीटर से चेक करते थे। हैव दैट, उसमें 170 टू 190 170 टू 190 के बीच में हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है। अच्छा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप बाहर से स्ट्रीट स्टॉल से लेते हैं, क्रिस्पी पकोड़े होते हैं, वैसे घर में नहीं बनते। वो इतने मजे के क्यों होते हैं? वो उसकी कुछ और वजूहत भी है, मगर मैं अभी आपको एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं कि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। उनकी जो आग है ना, उनकी प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर उनके पास थर्मोस्टेट वाला जो है ना डीप फ्रायर होता है। अब ये घर में कैसे करें? घर में जब भी आप ये
ऑयल को गर्म करके आप अच्छा, पकौड़ा अंदर अगर आप डालेंगे। मैं जब तक ये बनाती हूँ, आप आप डालडा इधर आ का जाएं। कुकिंग ऑयल डालकर एक बार हमारे सामने एग्जांपल दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। यस, कुकिंग ऑयल में ना एक चीज में हम लोग डालडा यूज कर रहे होते हैं फूड फ्यूजन पहली में। दफा कोई मर्द काम कर रहा है इस किचन में, दानिश के होते हुए नौबत आज आई हम नहीं डालडा थी की आज बड़ी एक- बोतल आपके सामने है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये मैंने डिस्कवर की है। इस बॉटल को आप डालेंगे और 12 तक आप गिनेंगे One, तो 4, पूरा एक 5, कप ऑयल निकलेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये एक कप ऑयल आप मेजर करके देख लीजिएगा। अच्छा, दैट्स ये जो इसका स्प्राउट है ना, तो मुझे तो प्रैक्टिस हो गई। अगर मुझे 1/4 कप चाहिए, हाफ कप चाहिए, मैं डायरेक्ट इस बॉटल से सिर्फ काउंट करके डाल देता हूँ। अच्छा, इट्स जबरदस्त है। बेस्ट। आई ऑलवेज यूज दिस ट्रिक, जो कि मैं आपको हमारी वीडियोस में भी नजर आएंगी। अच्छा, और वो जितने भी लीटर की बॉटल हो डालडा की, उससे वो हाँ, ये वाली जो बड़ी वाली बॉटल है, इसका जो स्प्राउट है, और जो ये 5 लीटर है, 3 लीटर का भी सेम स्प्राउट है। उसमें बहुत कम वेरिएंस होती है इसकी मेजरमेंट में। तो अच्छा, आप क्यों आप बड़े शेफ हैं, आपकी वीडियोस इतनी मशहूर है, हर कोई आप क्यों डालडा प्रेफर करते हैं? आपके शेफ, बतौर शेफ आपको क्यों पसंद है डालडा? क्योंकि टेस्ट में फर्क पड़ता है। डालडा में कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, देखिए कुकिंग के अंदर, मैं आपको ये फिल हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। कुकिंग के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। नंबर 1, आप विजुअल देखते हो, देखने से यू डिसाइड योर माइंड इस प्रोग्राम की, यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, फिर आप बोलते हो कि यार अब मैं इसको खाऊं। बट अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, उसकी खुशबू अच्छी नहीं हो, बदबू आ रही हो, यू नेवर ईट इट, राइट? जी। सो द अरोमा ऑफ डालडा, आप पड़ोस में भी आपको पता चल जाएगा कि वो डालडा में कुछ पका है। अब देख लेंगे खुशबू ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के ठीक अंदर। है, खुशबू बहुत इंपॉर्टेंट होती सही है। बात एंड जिस अरोमा से आता है, तो दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ परसेप्शन ऑफ द डिश। सही है। और फिर जब आप वो खाते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छा चलिए, अब आप हमारे हाथ लगी गए तो लगे हाथों हम औरतों के लिए बहुत सारे मशवरे आपसे ले लें। मुझे बताएं, एक सबसे बड़ा मसला है औरतों का कि जी वो चावल जब बनाए तो चिपक जाते हैं। खिले खिले चावल कैसे रखने हैं हमें? नहीं, खिले खिले चावल के लिए सबसे पहले आप बड़ा पतीला उठाएं, अच्छा, बड़े पतीले में बॉईल करें। ठीक है। उसको क्राउड नहीं करना, छोटे पतीले में आपने चावल नहीं बनाने, स्पेशली बिरयानी के जब चावल करते हैं। उसको बड़ा पतीला उठाएं, जितना चावल है उससे ज़रा रोलिंग बॉयल एक चीज़ कहलाती है कि आपको बॉयल होता हुआ चावल गोल घूमता हुआ नजर आएगा। ओके, सही ठीक है। है। ऐड लेमन एंड लिटिल बिट ऑफ ऑयल, लेमन जूस। लेमन जूस, अच्छा, लेमन जूस और थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। डालडा डाल दें, डालडा। 1 चम्मच बहुत होगा? हाँ, 1 चम्मच। 1 चम्मच, ठीक है। तो इससे खिले खिले चावल बनेंगे। खिले खिले चावल बनेंगे। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग आपने उसकी करनी चेक करनी होती है। चेक करनी है। हाँ। अच्छा, पास्ता अक्सर लोग ओवर कुक कर जाते हैं। हाँ। वो या तो च्यूई रह जाता है या फिर ओवर कुक हो जाता है, उसको बोलते हैं चिपक ना अल जाता है। दांते, ठीक है, जो वर्ड यूज होता अल है। दांते। पास्ता में लोग एक चीज फॉलो नहीं करते कि पैकेट पे जो इंस्ट्रक्शन है ना, वो बड़ा साइंस लगा के वो टाइमिंग लिखते हैं। पास्ता में जब आप उसको टाइमिंग कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले पानी को बॉईल पे लेकर आए, उसके बाद पास्ता डालें और फिर टाइमर ऑन करें। अच्छा, लोग ऑयल, नमक सब डाल ये देते भी हैं, ये सारी डालना चीजें चाहिए? करते हैं। अच्छा, उसमें भी ऑयल जाता है, तो सेम राइस वाला रूल अप्लाई करेगा। ओके। बट जो टाइमिंग है ना, उसमें 12 मिनट लिखा हुआ है, तो टाइमिंग एग्जैक्ट 12 मिनट कब से काउंट होगी? जब आप पानी बॉईल पे लेकर आए और पास्ता डाला, उसके बाद काउंट होगा टाइम। अच्छा, अब लगे लोग हाथों कबाब जो बनते हैं, आज सब पूछ रहे हैं। सब भाई सवाल- पाकिस्तानी औरतों का फायदा होना चाहिए। कबाब टूट जाते हैं मोस्टली, फैट कंटेंट और कोफ्ते भी टूट जाते हैं। कोफ्ते टूट जाते हैं। फैट कोफ्ते सब भी बहुत हो जाते हैं। हाँ, 80-20 रूल अप्लाई करें। जब आप मीट बाय कर रहे हैं तो गोश्त में फैट कंटेंट होना ज़रूरी है। ओके, उसमें चर्बी नहीं होगी, और चर्बी से बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है। हाँ। अब ये मैंने टर्किश कबाब की रेसिपी भी की थी, उसके अंदर वो टूटता नहीं है कबाब। बाहर से खरीदेंगे कबाब, यूं करेंगे टूटेगा नहीं। अब घर में बनाते हैं, वहीं पे अंगीठी पे गिर जाता है या सही। वैसे टूट जाता है। सो द बाइंडिंग एलिमेंट इज चर्बी प्लस। अगर आपका मैनेजेबल नहीं है तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिए, या आपने Binding force बाइंडिंग चाहिए। फोर्स के लिए इसमें जबरदस्त। मैदा सॉरी बेसन ऐड कर लिया। अच्छा, अब आप बताएं, अब हमारे पास वो अच्छा, मेरे लिए एक दो सवाल जी हैं। जी जी। मेरे सवाल उन लोगों के लिए हैं जो लोग बाहर रहते हैं, और दूसरा जो डाइट कॉन्शियस होते हैं और एयर फ्रायर यूज करते हैं बेसिकली, वो कैसे पकौड़े बना सकते हैं एयर फ्रायर के अंदर? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं समोसे पकौड़े खाने के, बिल्कुल। उनको फ्राइड आइटम्स खाने ही खाने होते हैं, बट वही बात आ जाती है, वो कहते हैं यार हाँ। कोई एयर फ्रायर के लिए बता दो। एयर फ्राई के लिए बड़ा अच्छा एक वो है कि एयर फ्राई का एक रूल है, एयर फ्राई में हर वो चीज़ नहीं बनती जो कि फ्राई होने के बाद अपना शेप होल्ड करे।
मगर इसका एक हैक है, जैसे पकोड़ा इस डेफिनेशन पे उतरता है कि जब वो आपने गरम तेल में डाला उसके बाद वो अपना शेप होल्ड करेगा। हाँ। ठीक है, इस वजह से वो नॉर्मली एयर फ्रायर में वो रिजल्ट नहीं देता। बट इसका तरीका क्या है कि थोड़ा सा आपने जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको आपने कम किया पकोड़े के अंदर। अच्छा। मॉइस्चर कंटेंट कम करके आपने एक लंप बना लिया, वो आपने एयर फ्राई में रखा, वो अपना शेप होल्ड कर लेगा। दानिश कह रहे मेरे ऊपर से गुजर रहे हैं, यानी पानी कम रखना है जो आपने पेस्ट बनाना है। मॉइस्चर पानी कम रखना। पानी कम रखना है। हमारा काम है जब वापस आए तो पकोड़े बने हुए रेडी हों। हमें क्या इसमें कितना मॉइस्चर है। अगर ये उस इंसान मशीन पे कैसे हम सोचते। उस मशीन पे अभी हम काम कर रहे हैं, आप बटन दबाएंगे वो पकोड़े बाहर निकलेंगे। नहीं सर, उससे ज्यादा बड़ी एक मशीन जो है वो मेरी बीवी का प्यार है। यस, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो सारी चीजें ऐसे रखी हुई इनकी भी बेगम का बहुत प्यार है, वो हाँ इनके जी। साथ साथ तो सारी किसी आप मशीन की partners जरूरत हैं नहीं इस है काम भाई, में। प्यार अच्छा, एक काफी है। और चीज बताएंगे मुझे, वही जो बाहर लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात हैं जो अकेले बेचारे बाहर होते हैं और उनको होता है कि हम अपनी जो है ना इफ्तारी बना कर जाएं और वापस इफ्तार के टाइम आए तो फटाफट खा लें। यस, तो यस। क्या ऐसे वो ऑयली चीज़ें या जैसा डालडा का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हुए या कौन सी आपकी ऐसी रेसिपीज हैं ऑलरेडी जो वो बना के बेचारे रख सकते हैं कि आए और देखिए, बस गरम कि करके आप खा मुझे लें? बता दें, कभी कभार घर में अगर कोई नहीं है और मैं हूँ सिर्फ, तो मैं क्या झटपट तैयार कर सकता कीमा हूँ? अरे कीमा वाह, बना वाह, के वाह, वाह। कीमा बना के हाफ डन करके आप उसका जो है ना वो पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन आप अपने जितना खाते हैं एक आप टाइम मुझे पे जीरो समझिए, freeze कर हाफ लें। डन कैसे कर रहे हैं पहले ये बताइए। अच्छा, आप माइनस से शुरू करें। जो भी मसाले डालने, मसाले अब चले आप ये भी समझे मुझे पैकेट मसाले क्या पता। पैकेट से बना लेते मैंने हैं। पैकेट आपने मंगवाया, कीमा कीमे में मैंने मिलाया, ये मैंने नहीं, मिला कीमे दिया। में मिलाना नहीं है। मिलाना नहीं है? पहले आपने तेल डाला, फिर आपने अदरक लहसुन डाला, जी ठीक है, उसको आपने कीमे को थोड़ा सा भूना ठीक और है। पैकेट का मसाला डाला। ठीक है। अब जब वो मसाले को भून के डन करना होता है ना, वो नहीं करना आपने। अच्छा सही उस है। पॉइंट पे वो हाफ डन हो जाता सही है, है। फुल कुक नहीं होता कीमा। सही है। अभी भूनने वाला काम जो है ना वो आप बात के लिए छोड़ दें। उस पॉइंट पे आप अभी निकालें, आपने हाफ डन कर लिया और भूनने हाफ वाला डन कर काम लिया, आपने बाहर छोड़ दिया निकालें, पास के लिए। उसको आप एक फ्रीजर सेफ कंटेनर में डालें, फ्रीज कर दें। अब जब आपने 5 मिनट के अंदर कीमा रेडी करना है, आप उसको ने बाहर निकाला, आपने वापस उसी तरह से कढ़ाई में डाल दिया एंड देन थोड़ा सा भून के आपको ऐसा लगेगा मैंने अभी बनाया, जो भी खाएगा very मैंने अभी easy बनाया। है, very बस handy। फ्रेशनेस के लिए फ्रेश हरी मिर्च डाल दी आपने उसमें। ओहो, हर किसी क्या को बात लगेगा है, कि क्या हरा बात धनिया और हरी मिर्च दोनों डाल दिया। भाई फूड फ्यूजन के पाकिस्तान में आने के बाद एक चीज बदल गई है, मैं सबको बता। पहले वो रिश्ते के लिए जाते थे तो कहते थे बच्ची को खाना बनाना आता है, अब वो कहेंगे बनाना तो नहीं आता लेकिन फूड फ्यूजन का पता है तो नहीं। बन जाएगा। नहीं, अब तो उल्टा हो गया ना। बट आप, मैं तो लड़के मिलते हैं मुझे बहुत कि सर मैं आपका मतलब तुमने खाना बनाना सीख लिया, मतलब अब तुम्हारी शादी हो जाएगी क्योंकि खाना बनाना नहीं आता तो तुम्हारी शादी नहीं शादी नहीं होनी। हो उल्टा हो सकती, गया। उल्टा हो गया। Does the boy know how to cook? हाँ। लड़के को खाना पकाना आता है, वैसे पर आगे सवाल जवाब नहीं बस होता। फिर नहीं होते सवाल जवाब। सही बात है भाई। तो खाना बनाना तो भाई मेरे सबके साथ तो लिए ऐसे हुआ जरूरी था। है। आपके साथ ऐसे ही हुआ जबरदस्त। तो भाई अच्छा ये देखें, हाँ। हमने वैसे रेसिपी कार्ड चला दिया है, देख सकते हैं कि रेसिपी क्या है। आप जरा इसको एक बार उठा के अब थोड़ा सा समझा दें सबको कि डालडा का कुकिंग ऑयल और फूड फ्यूजन की रेसिपी ने क्या कमाल किया है। देखिए ये जो है ना, आप देखें चिकन इज ऑलवेज, चिकन जो है वो 5 से 6 मिनट में डन हो जाता है। Done। अच्छा। अब चिकन का जो साइज है जितना बड़ा होगा उतना कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा ये 1 इंच के पीसेस हमने यूज किए थे, यहाँ पे 1 इंच के पीसेस से ही ये बनाए एंड इट्स ऑलमोस्ट क्रिस्पी राइट नाउ, Right। यूनिफॉर्मली पक रहा है। बेहतरीन। अच्छा और ये देखिए इसमें पानी नहीं डाला, हाँ, आपकी चिकन के रेसिपी ही में नहीं था, हाँ। चिकन के ही पानी का में। अपना ही पानी है। तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट वही किया है जो रेसिपी में मेंशन था। और ये देख सकते हैं कितने प्यारे पकौड़े के प्रॉपर्ली कवर्ड See, भी done। हैं। कोई आपको उसको एक्स्ट्रा हम लोगों को कुछ नहीं करना। चाहे तो वैसे मैरिनेशन का इसमें लिखा हुआ था कि आपको तकरीबन 10 से 12 Yes, मिनट if you marinate marinate करके तो रखना है। ज़्यादा फ्लेवरफुल आएगा क्योंकि चिकन के अंदर तक जब वो सोया सॉस और जो आपने मसाले वगैरह डाले थे, थोड़ा सा इसको आप टाइम देंगे, चिकन अंदर एब्जॉर्ब करेगा एंड विल गिव मोर फ्लेवर व्हेन यू आर कुकिंग। विनेगर डालने की क्या वजह थी? विनेगर पकौड़े में पहली बार विनेगर डाला है मीट फाइबर्स जो है ना वो ब्रेक डाउन होते हैं। मीट फाइबर के अंदर तक आपका जो है फ्लेवर जाएगा, दैट्स व्हाई। जबरदस्त। और पकौड़े कौन कौन से किस्म के बन सकते हैं चिकन पकौड़ा के अलावा इस तरह के भाई, टेक्सचर? पकौड़े तो बन गए, अब मैं अगर आपको चटनियाँ बताऊंगा ना कौन-कौन सी तो बन सकती है? मैं भी अगर आपको बताऊंगा तो मैं एक होटल के ऊपर वेटर साउंड करूंगा क्योंकि भाई ये भी है आधा तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू विद बेसन। अब बेसन जो है ना एक बड़ा हेल्दी इंग्रेडिएंट है। जब आप इसको क्योंकि प्रोटीन होता है और रमज़ानों में वैसे जो प्रोटीन वाला जो पार्ट है
बहुत लोग कंज्यूम करते हैं प्रोटीन, क्योंकि इट हेल्प्स यू गो थ्रू द एंटायर डे। सो उसको आप किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसको अपने कुजीन में लेकर आते हैं, डाइट में लेकर आते हैं, वो एक्चुअल चीज़ है। बेसन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, शरबत भी बनता है बेसन का, अच्छा हलवा मुझे ये भी बनता बताएं, है। आप लोग तो शरबत? इतनी रेसिपीज हलवा तो क्या कमाल होता है, हाँ। बेसन का हलवा, चने की दाल का अच्छा हलवा। हलवा। वाह, आप लोग इतनी रेसिपीज बना रहे होते हैं खुद, और मैं हमेशा मानूर से ही पूछती हूँ कि जो शेफ होते हैं वो, मैं हमेशा उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको खुद अपने लिए क्या बनाकर खाना पसंद है, लाइक व्हेन यू बहुत आर रियली सादगी। हंग्री। बहुत सादगी से, बहुत सादगी से। अब मैं अगर यू नो मुझे अगर आप बोलें कि यार ये इतना 5 कोर्स मील है और अच्छे दाल चावल है, ओहो, दाल चावल साथ में अच्छे पापड़, बेहतरीन मिर्ची, दाल चावल है, कबाब। आई विल हैव दैट एनी डे। ओहो, क्या हम सब बात। का रोजा है, पता है आपको। इतनी डिशेस, इतनी रेसिपीज हम लोग बना रहे होते हैं, तो समटाइम्स सिंप्लिसिटी जो है ना वो पसंद होती है। जब हम घर में होते हैं तो बहुत सिंपल कर आसिफ रहे भाई, होते आई हैं। हैव अ क्वेश्चन जो मैं चाहती हूँ हमारी खवातीन सुने। हमारी खवातीन बेचारी सुबह से किचन में जाती हैं, सहरियाँ, फिर बच्चे अगर नहीं रोज़ा रख रहे उनके लिए सब चीज़ें, फिर अफ्तारियों की टेंशन, साथ में इबादतें भी, सब कुछ बनाने के बाद वो कहती हैं यार वो वाली लुक नहीं आ रही जो हम देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं आती। प्रेजेंटेशन का कितना रोल है खाने में? मैंने अभी आपको बताया कि जब आप कोई भी चीज़, आप ऐसे बुफे में जाते हैं तो आप पहले दूर से डिसाइड कर लेते हैं मैंने ये खाना है, हाँ, बिकॉज यू लुक एट इट, राइट। Yeah. अब कितना भी अच्छा कोई और चीज़ टेस्ट में हो, कि आप आंख बंद करके अगर आपको ब्लाइंड टेस्ट कराया जाए तो यू वुड प्रॉब्ली लव समथिंग एल्स रादर देन जो कि दिखने में अच्छी है। तो जब आपको सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलता है ना, देखने में अच्छी, सूंघने में अच्छी और खाने में अच्छी, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ चाहिए, फिर तो बचता ही नहीं है ना फिर खाना। फिर वो चीज़ नहीं बचती। बचती नहीं। देन यू कीप ऑन हैविंग इट। अब जो प्रेजेंटेशन है उसमें मिनिमलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, 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 वरना ओवरडू कर लेते हैं। नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लोग ओवर क्राउड कर लेते हैं एक प्लेट को। सही। जैसे अब ये, इन माय व्यू, ये जो है दिस इज सो सिंपलिस्टिक, पेस्टल कलर्स है एंड यू हैव द प्रोडक्ट इन इट, बिल्कुल सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है एंड लुक्स गुड। आप किसी टेबल पे रखेंगे, इट विल नॉट, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कोई वो। आज भाई लास्ट क्वेश्चन, फिर हम जबरदस्त। आपको यहाँ पे किचन में छोड़ के आगे जाएंगे। इफ यू आर डूइंग एन इफ्तार पार्टी फॉर योर फ्रेंड्स फैमिली, आपके मेन्यू में क्या क्या होगा? ओके, मेन्यू में मैं शुरू करता हूँ तो ऑफ कोर्स पकोड़े होंगे, ठीक है, ठीक है, समोसे। दही बड़े होंगे, दही समोसे बड़े, होंगे। दही बड़े जो है वो चना मतलब चाट। चना चाट लाजमी होगी, और वो काठियावाड़ी चना चाट ओहो क्या बात है। काठियावाड़ी, दैट एंड देन सही। फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में क्रीम फ्रूट चाट, क्रीम फ्रूट चाट, क्रीम फ्रूट चाट। जो इनकी मैं बेगम क्या ही बना रहता रही हैं था। आजकल किस बहुत दिन ज्यादा। आए हम आपके यहाँ? आप आ जाए एनी अच्छा, टाइम। और शरबत में क्या होगा, ड्रिंक में क्या होगा? शरबत में नबीस, ओहो, मैंने अभी देखी वो वाली, नबीस वो इज, खजूर डाल के, मैं और पहले, सुन्नत भी है। हाँ सुन्नत भी है, और इसके एक्चुअली मैं पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ नबीस और पानी पी के रोज़ा रख रहा हूँ। क्या बात। अच्छा, और मेरे पास टाइम होता है, ऐसे नहीं कि मैं देर से उठाऊँ और जल्दी जल्दी, सिर्फ नबीस और पानी पी के, एंड आई एम गोइंग थ्रू द एंटायर डे। आज भी मैंने नबीस पी के रोज़ा रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं होता, एंड इट गिव्स यू एनर्जी थ्रू आउट। अच्छा कोई जब- जनाब, ओहो, क्या हो, बात हो, है। हो। अच्छा, 3 तरीके से बेहतरीन। प्लेट किया, आप रेट करें कौन सी वाली सबसे अच्छी लगे। और आपने एक चटनी बनाई है, नहीं 2 तरह की चटनी है मेरे पास। ये हरी चटनी है, बाकी चिली गार्लिक एंड केचप है। I really like हरी these two. चटनी के साथ पकौड़े। ओके, मैं चाहती हूँ मेरा simple, फेवरेट ये वाला है। ये वाला ना, हाँ ये बहुत बेहतरीन है ये। तो और अच्छा, पोर्शन अब भी अच्छा पकौड़ों है। की एक और टिप ये है कि पकौड़े जब सौगी हो जाते हैं, हाँ। नॉर्मली जब हम रखते हैं सौगी इसलिए होते हैं कि हम उसको टिश्यू पेपर पे निकालते हैं। ओके। आप अगर किसी जाली पे निकालेंगे पकौड़ों को, हाँ। में एयर सर्कुलेट करेगी तो स्टीम एक दूसरे को, जब स्टीम लगती है स्टीम से नमी आ जाती है, जो अच्छा। मॉइस्चर आ जाता है, तो वो नमी नहीं आएगी, जाली में एयर सर्कुलेट करेगी, और फिर आप जब निकालेंगे तो हमेशा क्रिस्प और अक्सर लोग वो पकौड़े बना के ये सोच कर के अभी तो टाइम उसको ढक कर रख देते हैं, नहीं, उससे वो नरम हो उससे जाता है। नरम हो जाता है। क्या एक ऐसी चीज है जिसके पकौड़े बन रहे हैं और पाकिस्तानियों को नहीं बनाने चाहिए? क्या क्या हर चीज के पकौड़े बना देते हैं, किसी एक चीज के पकौड़े जो नहीं बनाने चाहिए। नहीं बनाने चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता। मैंने गोभी के पकौड़े खाए थे एक दफा, मैंने मुझे नहीं अच्छे लगे वो, मुझे समझ गोभी नहीं आया के, मुझे। मैंने मगज के पकौड़े भी खाए, ना करे यार। मगज के पकौड़े भी खाए, पाए के तो नहीं कलेजी बने के अब पकौड़े तक। खाए हमने, कलेजी के पकौड़े, मैंने कभी कलेजी नहीं के पकौड़े, कलेजी के ना पकौड़े। करे यार। अच्छा, आप एक और पेपरिका का कुछ बता रहे थे ना कि अगर अवेलेबल ना हो तो कोई एक भाई देगी देसी मिर्च एक तरीका। होता है, हमारा जो देसी खाना है ना वो जाना जाता है
लाल मिर्च के ऊपर। हाँ। और लाल मिर्च 2 किस्म की लाल मिर्चें हैं। एक है लाल मिर्च जो कि बटन चिली से बनती है। पाकिस्तान का खाना, देसी खाना, इंडियन खाना और पाकिस्तानी खाने में ये एक लाल मिर्च बीच में खड़ी हुई है। डेरकी से आती है, हमारे डेरकी की मशहूर लाल मिर्च है वो है। फिर आती है देगी मिर्च। देगी मिर्च जो है वो दैट गिव्स कलर एंड स्वीट अरोमा टू इट। पेपरिका एक इंग्लिश वर्जन है, उसकी चिली बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जो हमें नॉर्मली पेपरिका मिला करता है वो ओरिजिनल पेपरिका नहीं होता। अच्छा, उसको पेपरिका बोला जाता है। हाँ, तो अब ओरिजिन क्या है वो थोड़ी साइंस मुझे भी सीखनी होगी। ठीक है, बट अगर नहीं है पेपरिका नहीं, ये तो आप देगी मिर्च इस्तेमाल देगी कर मिर्च दें, इस्तेमाल देसीपन से आप बाहर नहीं जाएंगे। बस ठीक है भाई, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस रेसिपी में सबरोसो की चिकन भी हमने बाय द वे जबरदस्त। इस्तेमाल की। उसकी मदद से हमने डालडा एक्स फूड फ्यूजन की रेसिपी हमने तैयार कर ली है। बहुत बात में शुक्रिया हमारे फूड साथ Thank you फ्यूजन so much for का। और having वो एंड में जो आवाज आती है, अभी भी आती है वो वीडियो में आवाज? आती है बिल्कुल। वो क्या आवाज है? अरे वाह, वो किसकी आवाज है? वो मेरी एक कोलीग हुआ करती थी, उनको मैंने ऐसे ही खड़े होकर बोला यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो बोल के दिखाओ। फोन से रिकॉर्ड की, आज तक 2 बिलियन दफा अरे वाह बोला गया। अरे वाह, अरे ऐसे वाह। ही है ना, हाँ। एंड देन एंड में खा के, क्योंकि अरे वाह हमने डिसाइड कैसे किया कि भाई कोई भी चीज हम बनाएंगे ना उसको खाने के अरे बाद वाह, बंदे ने अरे क्या वाह बोलना है। बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। Thank you so much. मैं चाहती हूँ Thank you, फूड sir. फ्यूजन और ग्रो करे, डालडा और ग्रो करे, आप लोग साथ में ग्रो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Best wishes for you. थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत very शुक्रिया भाई। बहुत सारी खवातीन की जिंदगी आसान हुई है, मुझ जी। समेत। और आज जो आपने क्वेश्चंस राबे, आज पूछे आपने हैं, वो नहीं बोला, क्या? हमने वो नहीं बोला जहाँ मामता जहाँ मामता वहाँ डालडा। वहाँ डालडा। आज डिजर्ट में भी मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंट। चले जी, आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं आइस बॉक्स केक, स्ट्रॉबेरी आइस बॉक्स केक। बहुत इजी है, बहुत मजे की रेसिपी है। पहली लेयर मैंने लगा दी। आप लोगों ने लेडी फिंगर बिस्किट्स लेने हैं, इनको लेडी फिंगर बिस्किट्स बोलते हैं। नीचे हमने उसकी लेयर लगाई। उसके ऊपर हमने क्या किया, ऑलपर्स की क्रीम इस्तेमाल करते हुए साथ में हमने जेली बनाई, उसको मिक्स किया, उसकी लेयर लगा दी। अच्छा जी, साथ में आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरीज हैं और इसके साथ जामशीरी मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है जी, अब हमने अच्छा नहीं सॉरी, बिस्किट्स के ऊपर हमने जामशीरी एंड स्ट्रॉबेरी की लेयर लगाई। उसके ऊपर हमने ऑलपर्स की क्रीम के अंदर मिक्स जेली, इसकी लेयर लगाई। अब दोबारा से हम लेडी फिंगर बिस्किट्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, इस तरह से। बहुत मजे की रेसिपी है। इसको फिर आप ना ये हम खा के बताएंगे आपको, यकीनन बहुत मजे की होगी। लेकिन रोजे में आप हमारा दिल ललचाती रहती हैं। बोल दाल चावल की बातें, बहुत मजे की पकौड़े, सब कुछ अच्छा। आज पता है आपको, वो जैसे डाल रहे थे ना शेफ जब चाट मसाला पकौड़े पे, उधर ही मेरा दिल पिघलता जा रहा था। आज मैं पकौड़े खाऊंगी। पहला पकौड़ा होगा आज रमजान का। अभी तक आपने पकौड़े रमजान नहीं में नहीं खाए खाए ना? समोसा आप खा इसे नहीं लिया। खाती समोसा भी मैंने आपने पकौड़े, कहा था। जी जी। आपने समोसा खा तो लिया खा था? लिया है मैंने। आज आप खाने वाली हैं? पकौड़ा खाऊंगी आज अहमद, वाला। आज पकौड़ा खा रही आज हैं। एक्चुअली मैंने जाना है। आज ज्यादा एक्सरसाइज करा रही है। 2-3 दिन की छुट्टी हो गई है जी। अच्छा, इसको जल्दी से हम कंप्लीट करते हैं ताकि आपको ना फाइनल लेयरिंग भी मैं दिखा ठीक दूं। है। हमने फिर क्या किया, ऑलपर्स की क्रीम जो है ना अलग से भी हमने विस्क करके ऐड कर दी इसके ऊपर। ठीक है। आपने लेयर बनाई हुई है ना ये जी ऑलमोस्ट जी जी जी, ये देखें, ये भी पूरा डाल दूं? डाल दे। मुझे पता है आप वक्त का मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन हाँ, आप और करिए लेकिन ना। क्या आपको ही पता है- कर लेंगे हम बचा के, आप क्या ये ही क्या कर करें? लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं और दानिश तो उसी पर जिंदा है। क्या ही बस। कर लेंगे बचा के। इसको अब चलो हम जी। ये करके इसके ऊपर हम जेली ऐड कर देंगे और हमारी ये रेसिपी तैयार। इसकी में चले, इसको हम फ्रीजर में रखते हैं। साथ में अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि दानिश बनाते हैं चलो बहुत जी। प्यार से हमारे बिस्मिल्लाह। लिए। दुनिया की सबसे आसान रेसिपी मुश्किल होती है। तरीन रेसिपी दानिश बनाता है। आज रेसिपी भी आज हम बड़ी बना भी है। रहे हैं सनराइज मॉकटेल। सनराइज मॉकटेल जब बनाएंगे जी। सनराइज करें सिर्फ उस तो वक्त आप बनानी है आपने मॉकटेल ये। बनाएं। ठीक है, इसमें आपने ऑरेंज जूस Sunset डालना के है। वक्त नहीं बना सकते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ सही है। सनराइज के वक्त बनाना है। सिर्फ sunrise के ऑरेंज वक्त जूस बनाना है। 1 कप। जी, और बताइए। व्हाट इज दिस? फूड ग्लिटर। फूड कलर, फूड कलर होगा फूड ना ये ग्लिटर रेड। लिखा है, देखिए। वो गलती से लिख अच्छा, दिया फूड होगा। ग्लिटर, फूड कलर हस्बे जरूरत। हद जरूर डाल दिया जी मैंने। जाम मशीरी 1 खाने का चम्मच, वो भी और आपने इसमें आपने डाल दिया मिंट। नहीं, दैट्स इट। पुदीने के पत्ते जी डाल वो भी दिए डाल हैं। दिया। बस मिक्स कर लें। वेरी नाइस। अब इसको उंडेल दें। ओहो, फूड कलर भी आ गया भाई। चेक दिस आउट। वाह, क्या बात, उसकी खुशबू क्या- कितनी अच्छी आ रही है यार ऑलरेडी। अब इसमें आप 7 अप मिलाएंगे और अगर मैं अगर अपने मैं लिए अपने लिए बनाऊंगा पीऊंगा, तो अपने लिए बनाऊंगा तो मैं Garnish डाइट भी- 7 अप या 0 शुगर 7 अप में बनाऊंगा। राबे, आपके बाजू बड़े प्यारे लग रहे हैं आज। मेरे बाजू या मेरे बाजुओं वाले कप ऐसे से आस्तीने जो हो रहे हैं ना ये, बाजू भी मेरे प्यारे हैं, ये देखो। माशाल्लाह।
साइड पे और करके चिट्टियाँ ये खिलाएंगे। सनराइज चिट्टियाँ खिलाएंगे। कॉकटेल तैयार हो गया है जी। बहुत खूबसूरत। ये दानिश की आज और भी प्यारी लग रही है ड्रिंक। ठीक है, बिल्कुल हो सही है, गया। जबरदस्त। थैंक यू। पांडे पुंडे तो नहीं बस तोड़े? दोनों। पांडे तोड़े ना? विम चलो जी, हमारे तोड़। साथ हर बार की तरह है। विम हटाता है चिकनाई। ये मुश्किल वाला क्यों धो रही हो? अच्छा कल मुझे आपको पता है कैमरे वाले क्या कह रहे थे? क्या? कहते हैं इससे तो हम अपने वो मैकेनिक वाले काम भी कर सकते हैं ना, वो ग्रीस हटाता है ना ये। हाँ हाँ, तो कर ले भाई, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने बोला ये एक्सपेरिमेंट भी विम का करके देख लें। विम का एक ड्रॉप आपके आप सारे धोए बर्तनों को बर्तन। चमका देता है, चिकनाई भी हटा और देता 20 है। रुपए भी बचाता है। और 20 और रुपए भी। टाइम हमें बचाना है, जी, तो हम और हम जाएंगे गुल प्लाजा। गुल प्लाजा की दुकान है। आइए, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, आइए वालेकुम। इधर। सर आइए यहाँ पे। मोहम्मद क्या हाल सुहेल है? साहब हैं, आपकी शॉप के हिजाब अंदर आ अल जाइए। अलीशा अबाया एंड हिजाब शॉप। भाई ये तो मेरी पसंदीदा शॉप है। तो सुहेल भाई बताइए क्या क्या सामान है आपके पास? हमारे पास अबाया होते हैं। मेरे लिए अरबी अबाया। निकाले ना कोई अबाया। ये वाला मैं पहन के देख जी, लूं? बिल्कुल। ठीक है भाई। अच्छा, और बताते रहे आप, मैं अपना काम करती रहूंगी। एम्ब्रॉयडरी पे है। ठीक है। वाइट में इसी क्या तरह कपड़ा है हमारे ये? पास ये, निदा कपड़े पे बना हुआ है और ये इसका बेहतरीन। वाइट पे सेल्फ प्रिंट पे वाइट में। इसी तरह हमारे पास हैंडवर्क में मतलब वैरायटी होती है। वेरी नाइस सुहेल भाई, बहुत अच्छा अबाया है। देखे भाई, दानिश अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। क्या बात है। एम्ब्रॉयडरी का बहुत अच्छा काम हुआ ये मैं आपकी मुफ्त मॉडलिंग कर रही हूँ आपके अबाए की। हैंडवर्क का है ये। दिखाएं। इस पे हैंडवर्क। आपने जी, हैंडवर्क का काम हुआ हुआ होता हैंडवर्क है सारा। जी हाँ। देखें भाई, कौन सा अच्छा लग रहा है आपने फिर मुझे कमेंट करके बता आप पे दें। तो सब अच्छे लगे। क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई। ये अच्छा, ये तो बहुत प्यारा है। ये कपड़ा क्या है? ये जॉर्जेट है? ये निदा है। ये कपड़ा जो है ना गर्मियों में ठंडा है और सर्दियों में गर्म है। अच्छा, क्या निदा, बात और है बहुत भाई। अच्छी है, मतलब ये कैसे हो कपड़ा सकता है? खराब। इसमें एसी भी लगा हुआ है और यही हीटर पूछना भी। चाह रहा जी था, ये हाँ। कैसे हो सकता है? जी हाँ, आप इसमें कंफर्टेबल रहते हैं। नहीं, लेकिन ये गर्मियों में ठंडा है और सर्दियों में गर्म है। निदा बाया जो है ना वो निदा पे मतलब सऊदी या दुबई वगैरह में सबसे ज़्यादा ये निदा ही चलता है। ठंडा अच्छा। कपड़ा होता है और अच्छा इसी में वैरायटी डिफरेंट किस्म की वैरायटीज में होती है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बेहतरीन किस्म के अबाए और हिजाब और शॉल्स की हमारे यहाँ पास- पर जो आपके है। ब्रांड का नाम क्या है? हिजाबुल अलीशा। हिजाबुल हिजाबुल अलीशा। अलीशा। अलीशा हिजाब- कौन है? अलीशा मेरी बेटी का नाम क्या है। बात है वाह, भाई। बढ़िया। अच्छा, ये नमाज चादर जी, है? ये नमाज तो मैं की आज चादर आपसे ले वगैरह। लेती हूँ, मुझे चाहिए नमाज चादर। बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही थी। तो भाई ये नमाज चादर बड़ी भाई अच्छी बहुत ही होती हैंडी है। नमाज चादर है माशाल्लाह। बहुत अच्छी है और मुझे बड़ी पसंद है ये हाँ, नमाज चादर। आप हाँ। किसी भी जो भी कपड़े आपने पहने हुए हैं घर में, आप उसके ऊपर नमाज चादर पहने। और मैं तो पूरा दिन भी नमाज चादर में घूम रही होती हूँ। मेरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं कभी कभी। तो भाई ये बहुत प्यारा है ये अबाया। भाई हिजाबुल अलीशा जो है ये दुकान है, आपने जाना है, इनको सपोर्ट और करना ये है। सारा गुल ऑनलाइन भी प्लाजा में अवेलेबल है? इनकी दुकान थी। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है। Instagram पे आपका जी पेज हाँ, है? हिजाबुल अलीशा के नाम से। ठीक है। वहाँ आप वो शेयर visit- कर दीजिएगा, मैं अपने तो पास भी भाई शेयर कर दूंगा अल्लाह वो। ताला बहुत बरकत दे। आप बहुत अच्छा आमीन, काम कर रहे हैं। बहुत आमीन। अच्छी जी। चीज की दुकान है। अल्लाह इसमें ताला colours वगैरह भी हमारी हमारे बच्चियों पास को बहुत अच्छे हैं variety बहुत में। अच्छा है, बेहतरीन। जज़ाक। बहुत शुक्रिया। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।